क्या आप जानते हैं इंसान को कैंसर समान खतरनाक बीमारी क्यों होती है, उसके कारण क्या होते हैं? मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे। हम सिर्फ कैंसर हो गया यही सुनते हैं। 4th स्टेज का हो गया, 3rd स्टेज का है, 2nd स्टेज का है, 1st स्टेज का है, बच सकता है नहीं बच सकता, केमोथेरेपी करनी पड़ेगी, लाइट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, एटॉमी एकेडमी नागपुर, इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले कैंसर क्यों होता है, कैंसर होने के कारण क्या है, ये जानना भी जरूरी है। कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, ये जानेंगे तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो WHO के मुताबिक आने वाले समय में भारत में हर 10 में से 1 आदमी को कैंसर होगा और हर 15 कैंसर मरीजों में से 1 की मौत हो जाएंगी। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे। पिछले दिनों 11 लाख से ज़्यादा मामले कैंसर के सामने आए, जिसमें से 7,84,800 लोगों की मौत कैंसर समान बीमारी के कारण हो चुकी है। पिछले 5 साल से 22 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से जूझ रहे, कैंसर से लड़ रहे, ठीक है। भारत में 135 करोड़ की आबादी के लिए कैंसर जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है। अब इस सवाल का जवाब, यानी कैंसर क्यों होता है, पाने के लिए समझना होगा कैंसर है क्या, यानी कैंसर क्यों होता है ये समझने के लिए पहले तो ये समझना होगा ना कि कैंसर क्या है। तो असल में कैंसर इंसान के विकास की कुदरती प्रक्रिया का नतीजा है। इंसान जैसे बड़े जीव कैंसर जैसी बीमारी को इसलिए झेलते क्योंकि वो बड़े और पेचीदा है, यानी हमारा शरीर बड़ा है, हमारे शरीर की जो संरचना है अंदर की ना, वो भी बहुत पेचीदा है। हर जीव, हर इंसान का विकास हमारे शरीर में मौजूद जो कोशिकाएं हैं उनके बनने से होता है। इंसान का शरीर एक कोशिकाओं से बनना शुरू होता है। हमारा जब शरीर बनता है ना, सिर्फ एक कोशिका होती, उससे हमारा विकास होता है, हमारा शरीर बनता है। कैसे बताता हूँ। हम तो ये जानते हमारा जन्म बिना नर मादा के सिवा हो नहीं सकता, यानी एक मेल और एक फीमेल चाहिए, उसके सिवा दुनिया में हम पैदा नहीं हो सकते। आप भी इस बात को मानते होंगे। नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलन से एक गेंद नुमा कोशिका बनती है। इसी कोशिका को बार बार के बंटवारे से हमारा विकास होता है। यानी जब नर का शुक्राणु और मादा में जो अंडाणु होता है, इनका जब मिलन होता है तब एक कोशिका जन्म लेती है और उसी कोशिकाओं को बार बार टूटता है हमारे शरीर के अंदर में और विकास होता है। जब माँ के पेट में वो जो कोशिकाएं बनकर एक बच्चे का रूप धारण करती है ना, तब से वो सब चीजें चालू हो जाती है, ठीक है। जब हम 18 बरस की उम्र तक पहुंचते तब तक हमारे शरीर के कोशिकाएं अरबों बार बढ़ चुकी होती है, टूट चुकी होती है, जिसको हम टूट चुके होते बोलेंगे, ठीक है। कोशिकाओं को बंटने की यह हमारी प्रक्रिया बेहद नियंत्रित, कंट्रोल जिसको हम बोले, माहौल में होती है। जैसे कि जब हमारे हाथ की उंगलियां, ये जो हाथ की उंगलियां है ना, ये जब बनती है तो उस दौरान कई कोशिकाओं खुदकुशी कर लेती है। बहुत सारी कोशिका है ये खुदकुशी कर लेती है, तब जाकर हमारी 2 उंगलियों के बीच की जगह बनती है। यानी ये जो उंगलियां हमारी बन रही है तो इसमें की जो कोशिका है ये खुदकुशी कर लेती है बहुत सारी, तो इसके कारण ये जो गैप है हमारी जगह 2 उंगलियों के बीच की, ये जगह इसी कोशिकाओं के कारण बनती है। कैंसर की बीमारी भी कोशिकाओं के बंटवारे से होती है। जो कोशिकाएं उनके बंटवारे से कैंसर की बीमारी होती है। सिर्फ फर्क इतना है, हमारे शरीर के अंगों के विकास के वक्त कोशिकाओं का विभाजन बेहद ही नियंत्रित माहौल में होता है। जब भी बात समझो, कोशिकाएं, हमारा जीवन भी बनता है, हम बड़े भी होते हैं तो कोशिकाओं से, और कैंसर भी होता है तो कोशिकाओं से। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कोशिकाएं बार बार टूटती है, इनके विभाजन जो होता है वो बेहद ही नियंत्रित, कंट्रोल तौर से होता है, इसलिए हमारा विकास होता है। लेकिन कैंसर में कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया का बेकाबू हो जाना है। यानी जब किसी को कैंसर होता है तो ये जो कोशिकाएं है हमारे शरीर में जो काम कर रही है, जो कंट्रोल्ड है, इनके ऊपर से कंट्रोल निकल जाता है, वो बेकाबू हो जाती है, तब आदमी को कैंसर होता है। मोटे तौर पे बात करूं तो मैं, ठीक है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के इस बंटवारे पर हमारे जीन का कंट्रोल होता है। हमारे जीन्स जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसका कंट्रोल इस बंटवारे पे होता है। जब कोई जीन
किसी वजह से यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाता तो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप देखते होंगे जैसे सैनिक है तो सैनिक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक मेजर होता है, तो वो मेजर का जब कंट्रोल उनके ऊपर से खत्म हो जाएगा तो सैनिक अपने हिसाब से काम करेंगे, विभाजन हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं को नियंत्रण करने के लिए एक जीन्स होता है। जब वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाता वो जीन्स, तब जितनी भी कोशिकाएं जो विभाजन करती है उनकी प्रक्रिया विभाजन की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई कोशिका सिस्टम से बाहर होने लगती है, हमारा जो सिस्टम है जो जिस हिसाब से काम करने के लिए बोला गया है जीन्स ने, उस हिसाब से अगर कोई काम नहीं कर रही, आउट ऑफ सिस्टम जाके काम कर रही है, तो जीन्स के आदेश से उसे मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है। उस कोशिका को मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है उस कोशिका को, ताकि कोशिकाओं के बंटवारे के काम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। हमारा जो कोशिकाओं का काम है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो करके जो एक कोशिका वहां से बगावत करके बाहर निकलती है उसको मार दिया जाता है, ताकि बाकी कोशिकाओं का काम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ये हमारी जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जब हमारे जीन्स का नियंत्रण बेकाबू हो जाता है तभी इंसान को कैंसर की बीमारी हो जाती है। यानी मैं जो बताना चाह रहा हूं, जिस टाइम ये जो जीन्स है हमारे शरीर के जो कोशिकाओं को नियंत्रित करते, इनका नियंत्रण इन कोशिकाओं से छूट जाता है, कोशिकाओं को ये नियंत्रित नहीं कर पाते, बेकाबू हो जाते, तभी इंसान को कैंसर समान बीमारी होती है। ये बीमारी कुछ गिनी चुनी कोशिकाओं के बेकाबू होने से होती है, पूरी कोशिकाओं से नहीं, कुछ भी होती है गिनी चुनी। ठीक है, और इतनी तेजी से फैलती है कि इन्हें रोकना या रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। ये कोशिकाएं बेकाबू तब होती है जब इनमें कोई अंदरूनी बदलाव होता है। अब ऐसी कोई चेंज नहीं होंगी ना, ऐसी कोई बेकाबू तो नहीं होगा। जैसा आप देखते हो किसी सैनिक को अगर हमको कंट्रोल करना है और कोई सैनिक अगर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो कोई ना कोई उसको लालच मिला है, उस कारण वो गद्दारी पे उतर आता है ना। ठीक है, तो उसी तरह ये जो होते हैं, जो कोशिका होती है, उस कोशिका में कोई अंदरूनी बदलाव आ जाता है, उस बदलाव के कारण वो बेकाबू हो जाती है, जीन्स का फरमान नहीं मानती और अपनी मनमर्जी चलाती है ना, खुद की मनमर्जी, खुद के जो भी रूल्स है, खुद के रूल्स फॉलो करती है, जीन्स के रूल्स फॉलो नहीं करती। तो इसी कारण वो कैंसर समान बीमारी हो जाती। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, एक विकास की इस प्रक्रिया को पेड़ से हम समझ सकते हैं, जो पेड़ होते बड़े बड़े उससे हम समझ सकते हैं। एक बीज से पौधा उगता है, आप भी जानते हैं, फिर वो पौधे का पेड़ बनता है और पेड़ में टहनियां, बहुत सारी टहनियां निकलती है। ठीक है ना, और कई शाखाएं वो तब्दील हो जाती है, वो टहनियां है ना, कई शाखाएं हो जाती है पेड़ की, उसमें वो तब्दील हो जाता है। जब किसी पेड़ को खत्म करना है ना, जड़ से खत्म करना है, तो उसके तने को काटना पड़ेगा ना। उस पेड़ को जड़ से खत्म करना है, उसको प्रॉब्लम है कुछ पेड़ से, तो उसके तने को काटना पड़ेगा। उसी तरह कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए उन कोशिकाओं को मारना होगा जो जीन्स के फरमान नहीं मान रही है और कैंसर को फैला रही है, और वो पहली कोशिका जिसने, जो जड़ है कैंसर की, जिसके कारण कैंसर का फैलाव शरीर में हुआ है, उसको मारना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास एक फूड सप्लीमेंट, एक हेल्थ सप्लीमेंट जो हेल्प करता है कैंसर से फाइट करने में। और ये हेल्थ सप्लीमेंट आपको आपके डॉक्टर के दवाई के साथ ही लेना है। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के साथ ही आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, और उस हेल्थ सप्लीमेंट से आपके शरीर के अंदर में जो कैंसर के सेल्स तैयार हो गए, उनको फाइट करने के लिए नए सेल्स क्रिएट होते हैं, जो एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स उनको कहा जाता है। वो सेल्स उन कैंसर के सेल्स को, जो मैंने आपको बताया अभी कि उन कैंसर की कोशिकाओं को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स का काम ही ये होता है उन कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना, उन पे अटैक करना, खत्म करना। यहां तक कि जो पहला कैंसर सेल होता है जिसने कैंसर को फैलाया, उसको भी ढूंढ के खत्म करना। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट का मैं एक सेल्स फिगर बताता हूं आपको। 12 साल से कंपनी ऑलरेडी रन कर रही है और 12 साल में इसमें दुनिया में क्युमुलेटिव सेल सरपास किया है 2 ट्रिलियन से।
$2 ट्रिलियन से इसका सरपास हो चुका है सेल्स 12 साल के अंदर में। आप सोचिए 2 ट्रिलियन यानी कितना होता है, ठीक। तो सोचना आपको है दोस्तों, आपको क्या करना है। आपको आपके ट्रीटमेंट के साथ ये जो हेल्थ प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, हेल्थ सप्लीमेंट, ये लेना है या नहीं लेना है, सोचना आपको है। आपको क्या चुनना है, जिंदगी या कॉमा। कॉमा यानी आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो यहीं तक था। तो अगर आप कैंसर पेशेंट है, कोई आपके पहचान में कैंसर पेशेंट है, तो उसको मेरा नंबर जरूर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। जो दवाई उसकी चालू है, उनकी भी, जिसकी भी कैंसर की, उस दवाई के साथ इस हेल्थ सप्लीमेंट को लेना है। ये हेल्थ सप्लीमेंट बहुत अच्छा काम करता है कैंसर पेशेंट्स के ऊपर में, 3rd 4th स्टेज के पेशेंट के ऊपर भी काम करता है। एज ए हेल्थ सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, तो हेल्थ सप्लीमेंट करके इसको लेना है, ठीक है। तो मेरा नंबर फिर से एक बार बोलूंगा, 9325398926। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, बुरा भी लगा है, तो भी एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आप जब लाइक करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो इसी तरह के नए नए वीडियोस, नए नए विषय आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।